फाइनेंस मॉडल्स एंड ग्रेडेशन या सीव एनालिसिस ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए जो ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड है, उसमें सबसे पहले वेइंग बैलेंस है, उसके बाद ओवन ड्राइड सैंपल है पैन के अंदर, और इसके साथ सैम्पलिंग स्कूप, इसके साथ हमारे पास सीव्स हैं 1 इंच है, 3/4 है, 1/2 इंचेस है, 3/8 है और 4 नंबर है। और इसके साथ साथ ही हमारे पास पैन है और सबसे ऊपर जो है ये पैन कवर है। देखें, अगर आप कोर्स एग्रीगेट का सीव एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको ये सीव्स इनफ हैं। अगर आप फाइनेंस मॉडल्स चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मज़ीद सीव्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें 8 नंबर, 16 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर और ये 100 नंबर की सीव रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद आपने सैंपल का टोटल वेट जो है वो 5 kg लेना है। डिफरेंट स्टैंडर्ड में इसका जो वेट है टोटल वो डिफरेंट है, तो आप जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे उसी के मुताबिक वेट लेंगे। और फिर आप इसी एग्रीगेट को आपने इन सीव्स के अंदर डाल के मैनुअली भी शेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको सीव शेकर में भी शेक कर सकते हैं। ये देखिए, हमने सारा एग्रीगेट जो है वो सीव्स के अंदर डाल दिया है। अब हम इसको सीव शेकर में डाल के शेक करेंगे। ये देखें, सीव्स को शेक करने के बाद, अच्छी तरह शेक करने के बाद हमने जब सीव्स को बाहर निकाला है तो अब ये देखें, हमारे पास जो 1 इंच की सीव है इसके ऊपर मटेरियल ने बिल्कुल रिटेन नहीं किया। मतलब हमारे पास जो 1 इंच की, ये जो 1 इंच की सीव है इसका जो रिटेन है वो 0 ग्राम आया है। तो बाकी जो हमारे पास सीव्स हैं इनके जो 1/1 रिटेन मटेरियल इसके ऊपर जो वेट किया है, हमने उसका वेट अब मेजर करना है। ये कि 3/4 की सीव पे जो मटेरियल ने रिटेन किया है वो 375.9 ग्राम है। नेक्स्ट जो है, हमने 1/2 इंच की सीव का मटेरियल जो है वो इस पैन में डाला है और कॉमुलेटिव रिटेन वेट जो है ये 2244 ग्राम आ रहा है। उसके बाद हम 3/8 का मटेरियल भी इस पैन के अंदर डाल देंगे। अभी हमने 3/8 इंचेस की सीव का मटेरियल भी पैन के अंदर डाला है और इसका वेट आ रहा है 3351.5 ग्राम्स। और एंड पे हमने 4 नंबर की सीव का मटेरियल भी हमने इस पैन के अंदर डाला है, जिसका वेट जो है वो 4992.8 ग्राम्स आ रहा है। जब हमने तमाम सीव्स के रिटेन वेट चेक कर लिए, उसके बाद एंड पे जो हमारे पास पैन में मटेरियल बचा है, अगर आप फाइनेंस मॉडल्स चेक कर रहे हैं तो उस सूरत में जो पैन में मटेरियल बचा है आपने इन तमाम सीव्स में से उसको पास करना है और इस मटेरियल की रिटेन परसेंटेज चेक करनी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये कोर्सर मटेरियल है। 4 नंबर से तो पास हो गया, लेकिन 8 पे सारे ने रिटेन कर लिया है। अगर हम इसको शेक करते हैं तो इसमें से मटेरियल जो है वो नीचे नहीं जाता क्योंकि ये कोर्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका वेट कर लेंगे। इसके बाद अगर इसमें से पास होकर नीचे वाली सीव्स में जाएगा तो तमाम का वेट करेंगे। तो फिलहाल क्योंकि हमारे पास ये मटेरियल है तो हम इसका वेट कर लेते हैं। ये देखें, हमने इस मटेरियल को वेट कर लिया तो ये 5000 ग्राम पूरा आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो मटेरियल था वो सारा 5000 ग्राम ही था और 5000 जो है वो यहाँ तक रिटेन हुआ है। तो बाकी तमाम सीव्स पे भी 5000 ग्राम रिटेन वेट आएगा क्योंकि उनके ऊपर और कोई वेट नहीं है। तो कॉमुलेटिव जब करेंगे तो तमाम का कॉमुलेटिव रिटेन वेट जो है वो 5000 आएगा। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ। सीव एनालिसिस या FM ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए जो हमने टोटल वेट लिया था वो 5000 ग्राम लिया था। उसके बाद हमने टेबल बनाया जिसके अंदर ये सीव साइजेज़ हैं। अगर आप फाइनेंस मॉडल्स कर रहे हैं तो उस सूरत में आपके पास जो सीव के साइजेज़ हैं वो ये तमाम होंगे। और अगर आप जस्ट सीव एनालिसिस कर रहे हैं तो वो आप अगर 4 नंबर की सीव तक करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट इनफ होते हैं। तो अब हम क्योंकि FM कर रहे थे साथ, इसीलिए हमने ये तमाम सीव्स यूज़ किए हैं। तो अब हमारे पास ये रिटेन्ड वेट है, मतलब जो उन सीव्स के ऊपर मटेरियल ने रिटेन्ड किया है जितना ये उनके वेट है। उसके बाद हमने रिटेन्ड परसेंटेज निकालनी होती है। ये वेट जो है ये कॉमुलेटिव होते हैं, मतलब टोटल जो पिछला वेट होता है उसमें वो भी हम उसमें ऐड करते जाते हैं। तो जिस तरह आपने देखा था तो ये 376 था हमारे पास। 1 इंच से टोटली पास कर गया था तो इसको हमने नील कहा। उसके बाद
इसकी पासिंग परसेंटेज 100% थी क्योंकि सारा पास कर गया था। तो 3/4 जो है इस पर रिटेन कितना किया था 376 ग्राम। तो अगर हमने इसकी परसेंटेज निकालनी हो तो उसका तरीकाकार ये होता है कि 376 ग्राम जो ये आया है डिवाइडेड बाय टोटल वेट और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास रिटेन परसेंटेज आती है। तो इसी तरह अगर आपने पासिंग परसेंटेज चेक करनी है तो 100 माइनस रिटेन परसेंटेज करेंगे तो ये हमारे पास पासिंग परसेंटेज आएगी। तो अगला कॉलम हमारा स्पेसिफिकेशंस का है, ये चेंज होती रहती हैं एज़ पर स्टैंडर्ड। अगर आप ASTM है तो उसके लिए और है, एस्टो है तो उसके लिए और, इसी तरह इंडियन स्टैंडर्ड या ACI कोई भी स्टैंडर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए वो डिफरेंट होती है स्पेसिफिकेशंस। तो आप जिस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होंगे उसके मुताबिक ये स्पेसिफिकेशन होगी। इसी तरह से हमने तमाम रिटेन परसेंटेजेस निकालनी, रिटेन परसेंटेजेस के लिए जिस तरह मैंने ये फार्मूला बताया, इसी तरह और पासिंग के लिए ये फार्मूला। जब हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली उसके बाद हमने फाइनेंस मॉडल्स जब निकाला है तो फाइनेंस मॉडल्स जो है ये कॉमुलेटिव रिटेन परसेंटेजेस का सम होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं 100 पे। अब ये देखें तमाम सीव्स की जो रिटेन परसेंटेज है, अब ये देखें सबसे पहला 7.5 है, 44.9, 60.0 ये हमारे पास रिटेन परसेंटेजेस हैं। इन तमाम का हमने यहाँ पे ये सम लिया हुआ है और डिवाइडेड बाय 100 किया है तो हमारे पास 7.2 जो है ये हमारे पास फाइनेंस मॉडल्स आया है। तो इन तमाम का हमने सम लिया, ये देखें इन तमाम का सम लिया किस तरह से लिया, 7.5, 44.9, 60, 99.9, उसके बाद 500 क्यों किया है क्योंकि ये हमारे पास ये हमने इन 500 को इकट्ठा कर दिया है और डिवाइडेड बाय 100 किया तो 7.2 हमारे पास फाइनेंस मॉडल्स आया। अब इसकी जो रेंज होती है फाइनेंस मॉडल्स की, अगर हमारे पास 38 mm से लेस हो साइज़, यानी कि 1.5 इंच से लेस हो, हमारे पास 1.5 इंच से लेस था, तो उसके लिए जो फाइनेंस मॉडल्स की रेंज है वो अमूमन तकरीबन स्टैंडर्ड्स में 6.75 से लेके 8 तक होती है। तो हमारे पास 7.2 आ रही है तो इसका मतलब ये एग्रीगेट ठीक है। हम इसको ब्रिजेस में और रोड्स वगैरह में अगर इसकी कोई कंक्रीट करनी है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये कंक्रीट वर्क में यूज़ हो सकता है।